तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मोबाइल नंबर का टोटल आप कहां पर ले सकते हैं। देखिए, मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो कहां कहां हो सकता है, कहां पर टोटल नहीं लेना चाहिए, इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इनमें से कौन सा रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, एक कैसे आएगा। देखिए यार, आखिरकार करें तो क्या करें। कॉम्बिनेशन अच्छे, टोटल खराब, टोटल अच्छा, कॉम्बिनेशन खराब। समस्या का समाधान आज होने वाला है। दोस्तों, आज का लेक्चर बड़ा जबरदस्त होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि वाकई में अपने नंबर्स को बहुत अच्छे से ढूंढना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। आपको अक्सर ये समस्या होती है कि सर मोबाइल नंबर का टोटल हम लोग कहां पर ले। कई बार कॉम्बिनेशन अच्छे मिलते हैं तो टोटल अच्छा नहीं मिलता है, टोटल अच्छा मिलता है तो कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं मिलते हैं। ये परेशानी आपके साथ में है, तो आज उस परेशानी को हम लोग दूर करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से बात करने नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूं। मेरा नाम दीपक इंदौरा है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। अंकों का ये ज्ञान बड़ा जबरदस्त होता है, केवल विश्वास करने की देर है। दोस्तों, आज शुरू करते हैं सेशन को, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसी एक सीरीज आपको बताऊंगा, क्योंकि वाकई में आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर, ये बात तो सही कह रहे हैं आप, और ये नंबर अगर मिल जाए हमको, या इस तरीके से नंबर अगर हम ढूंढे तो नंबर मिल सकता है। तो वो आप जरूर उसको समझिएगा और सीखिएगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मोबाइल नंबर का टोटल आप कहां पर ले सकते हैं, कौन से नंबर्स आपको टोटल जो है अवॉइड करने चाहिए, कहां पर टोटल नहीं लेना चाहिए। इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसकी तरह कि यार आखिरकार करें तो क्या करें। कॉम्बिनेशन अच्छे, टोटल खराब, टोटल अच्छा, कॉम्बिनेशन खराब। समस्या का समाधान आज होने वाला है। चलिए, मैंने आप लोगों से पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था कि आखिरकार मैं यहां पर ऐसा कौन सा नंबर रख दूं जिससे कि ये दोनों नंबर पॉजिटिव बन जाए। 5 और 8 एक मनी लॉस का नंबर है, लेकिन बीच में ऐसा कौन सा नंबर रख दूं जिससे ये फ्रूटफुल हो जाए, है ना, अच्छा रिजल्ट दे। क्या मैं नंबर 1 को रखूं? अगर 1 को रखूंगा तो ये 5 1 तो हो जाएगा, लेकिन 1 8 जो है वो नुकसान करेगा, नेगेटिव है। क्या मैं 2 को रखूं? 2 को रखूंगा तो 5 और 2 तो जो है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन 2 और 8 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या मैं 3 को रख दूं तो 5 और 3 जो है वो हर किसी को सूट नहीं करता है। हाँ, 3 और 8 जो है वो तो प्रॉपर्टी का नंबर हो जाएगा। क्या मैं 4 को रख दूं? 4 को रखूंगा तो यहां पर दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। क्या मैं 5 को रख दूं? 5 को रखेंगे तो ये तो बिजनेस नंबर बन जाएगा 55, लेकिन ये 5 8 जो है ये मनी लॉस का नंबर बन जाएगा। क्या मैं 6 को रखूं? तो 6 को रखूंगा तो यहां पर देखिए आप 56 का और ये 68 का कॉम्बिनेशन। क्या मैं यहां पर 7 को रखूं? तो 7 को रखूंगा तो 57 तो बिजनेस नंबर बन जाएगा, क्योंकि मल्टीपल बिजनेस करने के लिए आपको मोटिवेट करता है, लेकिन 78 जो है फिर से नेगेटिव बन जाएगा। क्या मैं यहां पर 8 को रखूं? तो 8 को रखूंगा तो ऐसे 58 88 नेगेटिव कॉम्बिनेशन। क्या मैं यहां पर 9 को रखूं? बताइए, तो 9 5 तो बन जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करेगा, लेकिन 98 फिर से प्रॉब्लम करेगा। रखे तो क्या रखे। इनमें से फिर भी हम एक कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, और वो है ये वाला कॉम्बिनेशन, जो कि आपको कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन बात यह भी है कि 35 या 53 ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप अपना प्रोफेशन कहां पर कर रहे हैं, जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां पर कर रहे हैं या किसी और जगह पर आप कर रहे हैं। दोस्तों, अक्सर मेरे सामने ये बहुत ज्यादा एक कंसर्न रहता है, जैसे लोग पूछते हैं कि सर 95 जो होता है वो क्या वाकई में कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है। तो मैं कहता हूं कि हाँ, जो बिजनेस ऑनर्स हैं उनको 95 59 कम्युनिकेशन के लिए, क्लाइंट डीलिंग के लिए वो अपने नंबर में रखना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि क्या केवल नंबर रखने से ही कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा, या ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका होना चाहिए? क्या कम्युनिकेशन या आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये कोई स्किल नहीं है क्या? आपका कम्युनिकेशन केवल नंबर रखने की से ही नहीं होगा, आपको सीखना भी पड़ेगा, आपको लर्निंग्स लेनी पड़ेगी, चाहे फिर वो कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों ना हो या फिर आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्यों ना हो। कुछ चीजें सीखने से आती हैं। अगर कोई हमको अच्छा गाइड कर दे तो वो हमको बहुत आगे ले जा सकती है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि नंबर लेने के साथ साथ में एक बेहतर गाइडेंस भी जो है आपको लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो अब इसमें देखिए कि 5 3 और 3 8 जो है ये एक हम लोग अच्छा कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। आज का सवाल आप लोग के लिए है कि 2 और 6 जो कि अगर दोनों साथ रहें तो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसके बीच में ऐसा कौन सा नंबर फिट कर दिया जाए ताकि ये दोनों नंबर जो है वो फ्रूटफुल हो जाए, एक अच्छा रिजल्ट दे, पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि देखते हैं कि आप कितना नॉलेज जो है वो रखते हैं, वाकई में आपने न्यूमरोलॉजी कितना सीख लिया है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। विदाउट हेजिटेशन आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हमको मैसेज कीजिए,
जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है कंसल्ट एक बार कीजिए, क्योंकि हम लोग अपनी रिपोर्ट्स को मैन्युअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं, आपके इमोशंस को हम लोग शामिल करते हैं। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले नंबर्स के बारे में। आप देखिए कि आपने जो हमको नंबर्स दिए हैं, हम लोग सबसे पहले उसकी पेयरिंग करते हैं। जैसे आपने नंबर दिए तो 85, 58, 85 मनी लॉस का यहां पर नंबर हो गया है, क्योंकि हर एक नंबर का पेयर यहां पर बनाया जाएगा और उसके बाद में उसका टोटल किया जाएगा। मेहनत वाला काम है जनाब, और जो इंसान आपके लिए मेहनत कर सकता है, आप उसके प्रति जरूर वफादार रहिएगा। मैं आपको आज कह देता हूं, मैं समझ रहे हैं आप। तो ईमानदारी जो है वो लेने और देने दोनों की चीज है। तो यहां पर देखिए 59 से टोटल 5 पर आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा है ना, काफी अच्छा है। लेकिन यहां पर नॉट गुड हमने लिख दिया है। क्यों लिखा उसको? क्योंकि यहां पर देखिए कॉम्बिनेशंस खराब हो गए। टोटल तो फिर भी अच्छा था, लेकिन यहां पर कॉम्बिनेशंस खराब हो गए, तो ये मनी लॉस करवाएंगे। तो यहां पर नंबर अच्छा लेकिन कॉम्बिनेशन खराब। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। यहां पर देखिए, आप यहां पर कॉम्बिनेशंस देखिए और टोटल देखिए। अब टोटल जो है वो कितना हो गया, 41 से 5 पर हो गया। अब यहां पर ये जो कॉम्बिनेशन थे, अब उसके बारे में लिख देंगे नॉट गुड, ठीक है, क्योंकि 56 आ गया, जो कि एक बैड कॉम्बिनेशन है, लेकिन टोटल अच्छा है। ओके, कोई बात नहीं। तो बात कुल मिलाकर बात यह है कि कॉम्बिनेशंस के साथ साथ में टोटल भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे टोटल के ऊपर कि आप मोबाइल नंबर का टोटल कहां पर ले सकते हैं। इस बारे में आप खुद हमारी मेहनत देख सकते हैं। देखिए, मेरा यह मानना है कि न्यूमरोलॉजी जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है। जब तक इसमें इमोशनल और मैनुअल टच नहीं होगा, तब तक रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। सॉफ्टवेयर को यह पता नहीं है कि आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं, उसको यह भी पता नहीं है कि आपने जो प्रश्न पूछा है उसका सटीक जवाब क्या वो इमोशन से दे रहा है, क्या आपकी परेशानी की गहराई में वो जा रहा है। लेकिन मैं अपने आज व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा, अगर वो वाकई में हमसे मन से जुड़ते हैं, अगर जुड़ते हैं हमसे, तो हमारे ऊपर विश्वास रखिएगा। हम आपको जो भी रिपोर्ट्स देंगे, जो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे, वाकई में आप उसको फॉलो कीजिएगा और हमारे ऊपर फेथ रखिए जनाब, बहुत आगे जाएंगे आप। वाकई में बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यह है कि आखिरकार आपको टोटल कहां पर लेना चाहिए। देखिए, मोबाइल नंबर का जो टोटल है वो कहां कहां हो सकता है। देखिए, मोबाइल नंबर का टोटल एक तो हो सकता है नंबर 1 के ऊपर, है ना, नंबर 3 के ऊपर टोटल हो सकता है, नंबर 5 के ऊपर टोटल हो सकता है, नंबर 6 के ऊपर टोटल हो सकता है, और नंबर 7 के ऊपर भी टोटल हो सकता है। ये इतने सारे ऑप्शन मैंने बनाकर दे दिए। अब इनमें से कौन सा रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, एक कैसे आएगा। देखिए, अगर नंबर 1 टोटल लेना है तो हमारे पास में केवल 2 ऑप्शन हैं। नंबर 1 के लिए या तो वो 37 से टोटल पर आए, या फिर वो 55 से टोटल पर आए। अब ये कैसे होगा? हमने जब 3 + 7 को ऐड किया तो ये बन जाता है 10, और इसको ऐड किया तो ये होता है 1। 5 और 5 को ऐड किया तो ये बन गया है 10 और ये बन गया है 1। नंबर 1 को लेने के लिए, नंबर 1 अगर आपको टोटल लेना है मोबाइल नंबर का, तो ये केवल 2 ही इसका होना चाहिए कॉम्बिनेशन। इसके अलावा अगर कोई होगा वो ठीक नहीं है। आप समझ रहे हैं? हम लोग जब भी रिपोर्ट्स को बनाते हैं, रिपोर्ट आप तक पहुंचती है, तो वो आप क्या है कि उसको एक स्टैंडर्डाइज तरीके से देखते हैं, लेकिन हम लोग पर्सनलाइज तरीके से देखते हैं। हमारा व्यू अलग है देखने का उसको। हम पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन उसको वेरी करते हैं, काम करते हैं उसके ऊपर। तो जब भी आप मोबाइल नंबर का टोटल अगर आपका 37 के ऊपर आ रहा है तो वो अच्छा है, 55 के ऊपर आ रहा है तो भी अच्छा है। लेकिन एक यहां पर डिस्क्लेमर ये है कि ये तब तक प्रीफर्ड नहीं होगा, ये तब तक जो है अलॉट नहीं होगा, जब तक कि आपका ड्राइवर एंड कंडक्टर का कंपेटेबिलिटी यहां पर नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 1 बहुत रिपीट कर रहा हो सकता है कि ऑलरेडी जो है वो आपके ड्राइवर कंडक्टर में कहीं ना कहीं नंबर 8 बैठा हुआ हो। नुकसान करेगा ना, आप समझ रहे हैं, आप प्रॉब्लम उसको करेगा। तो ये बात है, तो बड़ा सोच समझ कर जो है वो आपको लेना चाहिए। ओके, 37 हो गया, 55 हो गया, यहां पर हो सकता है ओके है, लेकिन फिर भी ये पर्सनलाइज होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करना चाहिए, है ना। किसी ने 37 रख लिया, है ना, 37 से 1 पर, मैंने देखा है बहुत से लोग किसी की देखा देखी 37 से 1 पर नेम रख लेते हैं, मोबाइल नंबर का टोटल रख लेते हैं, लेकिन जनाब ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। चलो, फिर नंबर 3 के ऊपर बहुत मुश्किल, रेयर टू रेयर 0.001 चांस है कि हो जाए टोटल। हां,
अगर मान लीजिए कि बाय द वे कोइंसिडेंटली अगर आ रहा है टोटल आपका 57 से 3 के ऊपर, तो मेहनत करवाएगा। 39 पे आता है, जैसे मान लीजिए नंबर आ चुका है आपका 39 के ऊपर, ठीक है ना, 93 के ऊपर, तो यहां पर भी 73 भी हो सकता है, ठीक है ना, ओके, 57 के ऊपर, 75 के ऊपर, तो ये जो है ये बिजनेस नंबर होता है, ये मेहनत करवाने वाला नंबर होता है, बहुत मेहनत करवाएगा, ये बिजनेस करवाएगा। तो यहां पर भी टोटल हो सकता है, लेकिन फिर मैं कहूंगा आपको ड्राइवर कंडक्टर के ऊपर जाना है। उसके बाद में आ जाइए, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं, कोई कंडक्टर नहीं, आप आंख बंद करके इसको ले सकते हैं, कहीं कोई आपको परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 51 यानी कि सॉरी नंबर 5 का टोटल कहां से आ सकता है? सबसे पहला ऑप्शन है 23 या 32, इससे भी आप ले सकते हैं, या 41 से आप ले सकते हैं, या 50 से आप ले सकते हैं, या लास्ट ऑप्शन आपके पास में बनता है जो कि हम लोग सबसे रेयर टू रेयर देते हैं, और वो है 59। तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमेशा 5 ही आएगा, तो यहां से ये प्रीफरेबल है। अगर टोटल अगर 5 के ऊपर आ रहा है तो चाहे ड्राइवर कुछ भी हो, कंडक्टर कुछ भी हो, आप इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। चलते हैं हम लोग नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 अगर आपको लेना है तो आपके पास में केवल एक ही ऑप्शन है, और वो है नंबर 51। टोटल जो है 51 पर होना चाहिए। अब देखिए कि टोटल आप तो 6 तो ले रहे हैं, या टोटल आप 3 तो ले रहे हैं, या टोटल आप 1 तो ले रहे हैं, लेकिन आपका ड्राइवर कंडक्टर भी देखना होगा। अगर मान लीजिए कि टोटल आपने 6 के ऊपर ले लिया है, 51 से 6 के ऊपर ले लिया है, तो आपके ड्राइवर कंडक्टर में कहीं पर भी 3 का अंक नहीं होना चाहिए। और अगर आप टोटल 3 के ऊपर ले रहे हैं तो आपके ड्राइवर कंडक्टर में कहीं पर भी 6 का अंक नहीं होना चाहिए। इस बात को गौर कीजिएगा आप, बड़ी बारीक बात है। ओके, फिर यहां पर देखिए नंबर 7, रेयर टू रेयर। मैंने आज तक कभी टोटल 7 पर नहीं दिया है ना, 7 पर नहीं दिया है। 7 पर हो सकता है 25 से या 52 से 7 के ऊपर, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि नहीं प्रीफर करना चाहिए, मैं रिकमेंड इसको नहीं करता हूं। लेकिन फिर भी कोई रेयर टू रेयर कंडीशन, मान लीजिए ऑटोमेटिक आ रहा है, कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, कोई बात नहीं, रख लीजिए आप उसको रख लीजिए। कई बार क्या होता है कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी हम टोटल पर चले जाते हैं। अब बात यह है कि सबसे ज्यादा हम नंबर 5 को ही प्रीफर करते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब जब कभी भी आप मोबाइल नंबर का टोटल लें तो इस तरीके से आप लीजिए कि अगर नंबर 1 पर आप ले रहे हैं तो 37 से 55 से 55 से, दो ही ऑप्शन आपके पास में। ये स्पेसिफिक नंबर होते हैं, ये स्पेसिफिक नंबर होते हैं, जैसे ये बिजनेस के लिए होता है, तो आपको ये स्पेसिफिक नंबर भी प्रीफर करने चाहिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। नंबर 3 ले सकते हैं आप, नंबर 5 ये ले सकते हैं आप। टोटल 23 आता भी नहीं, क्योंकि मोबाइल नंबर के 10 डिजिट होते हैं, आप उनको कैसे भी करके जोड़ तोड़ करके करेंगे तो भी वो 23 के ऊपर ही निकल जाता है टोटल उसका। तो 32 पर ले सकते हैं, 41 पर ले सकते हैं, 50, 59 पर आप ले सकते हैं। नंबर 6 टोटल लेना है तो 51 से लीजिए, लेकिन फिर भी आप ड्राइवर कंडक्टर को देखिए। यहां पर ड्राइवर कंडक्टर देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, नंबर 7 जो है तो यही टोटल हो सकते हैं। लेकिन प्रीफरेबल ये है, सबसे पहले प्रीफरेबल ये है, उसके बाद में फिर ये है, और उसके बाद में फिर ये है, उसके बाद में फिर ये है, और उसके बाद में फिर ये है। इस तरीके से चलता है। कई बार लोग हमारे नंबर को देखकर कहते हैं कि सर देखिए इसमें ये है, इसमें ये है, इसका ये आता है। एक्चुअली में क्या है जनाब, जब कभी कोई बिजनेस रन होता है तो कोई एक नंबर से तो होता नहीं है, मल्टीपल नंबर्स होते हैं, है ना। तो आप गौर कीजिए कि टोटल आपको कहां पर लेना है। इसलिए आप उलझिए मत, सुलझिए। सुलझने की आवश्यकता है, उलझाने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी है। हम चाहते हैं कि आप सुलझें, आपको ऑप्शंस ऐसे मिले और आपके दिमाग के अंदर जो भ्रांतियां हैं इसको दूर कर दे। बिल्कुल सिंपलेस्ट वे के अंदर आपको चलना है। कोई कहता है कि ये स्थान पर ये होगा, इसको इस स्थान पर रखने से ये होगा। आप सोचकर देखिए कि आप किसी को नंबर ये बता रहे हैं कि 9वें स्थान पर ये रख लो, 10वें स्थान पर ये रख लो, ऐसे रख लो, क्या नंबर मिल पाएगा? और कितने लोगों को दिला पाइएगा, ये भी तो है, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो मेरा बस यही कहना है कि सिंपलेस्ट वे के अंदर नेगेटिव नंबर्स को अवॉइड कीजिए, नेगेटिव नंबर्स को आप अवॉइड कीजिए। मोबाइल नंबर के अंदर 0 को नहीं लीजिए, या कम से कम लीजिए। एक बार आ जाए तो ठीक है, और वो भी स्टार्टिंग के डिजिट के अंदर, ठीक है। 4 और 8 का डिजिट ऐसा है जो कि मोबाइल नंबर में किसी के साथ में तो बड़ा प्रॉब्लम करता है वो, तो कहीं पर भी आए तो एक बार आ जाए, इससे ज्यादा बार वो ना आए, है ना।
फिर जैसे नंबर 7 है, 7 के लिए भी यही एक चीज लागू होती है। तो बेसिकली हर जो नंबर है वो डिपेंड करता है आपके ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर। ये आज जबरदस्त नॉलेज है, सीखना चाहिए आपको सीखना चाहिए। ओके, और वाकई में मैं आपसे कहता हूं कि हम लोग बड़े गर्व से हम लोग कहते हैं कि हम लोग रिपोर्ट को मैन्युअली बनाते हैं, हम लोग अपने इमोशंस को उसके अंदर डालते हैं, एक पूरा वीडियो लेक्चर उसके ऊपर होता है, हर व्यक्ति का एक वीडियो बनता है और उसको ये बताया जाता है कि आपका बर्थ चार्ट क्या कहता है, कहां पर क्या दिक्कतें हैं, कौन सा प्रोफेशन आप कर सकते हैं, कहां पर लॉस लग रहा है, कहां पर कर्ज हो रहा है, क्या चक्कर है, वो पूरा आपको बताया जाता है। रेमेडीज आपको दी जाती हैं, क्वेश्चन सवाल आप पूछते हैं, हम सवालों के जवाब आपको देते हैं और परफेक्ट तरीके से आप उनको फॉलो करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? आपसे मैंने कुछ छीना नहीं है, आप सोचकर देखिए कि यार क्या ही ले लिया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके जिंदगी को बेहतर करने के लिए मैन्युअली इतना मेहनत करके आपको अगर कुछ एड ऑन कर रहा है तो वो एड ऑन आपको अपनी लाइफ के अंदर करना चाहिए। दैट्स इट। कहीं से कोई सहारा अगर मिल रहा है, चाहे फिर वो न्यूमरोलॉजी क्यों ना हो, तो सहारे को लेने में हर्ज क्या है, ये मुझे बताइए आप। तो हमको जीवन में आगे निकलने के लिए एक सीढ़ी अगर ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें बुराई नहीं है। सोच के देखिए, कोई मेहनत कर रहा है और वो मेहनत किस चीज के लिए है? आप लोग बस एक पायदान ऊपर चढ़ जाए, फिर एक क्या, अगर एक बार आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया एक पायदान चढ़ने का, तो आप 10 पायदान चढ़ जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। वो कॉन्फिडेंस की तो बात है, और वही कॉन्फिडेंस हम लोग लेके आते हैं आपके लिए हमारी मैनुअल रिपोर्ट्स के अंदर है, चाहे फिर वो लोगो हो, कंपनी नेम हो, या हमारी अर्जेंट, प्रीमियम, गोल्डन सारी फाइल्स हो। हर चीज को हम लोग बड़ा इत्मीनान से बनाते हैं, उसका वीडियो बनता है और आप लोगों तक पहुंचता है। हर व्यक्ति का सोच के देखिए यार, कितनी एक इंसान, एक व्यक्ति का वीडियो पहुंचेगा, कितनी मेहनत लग रही होगी उसके अंदर। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका एप्रिसिएशन हमारे लिए कितना काम करता है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से। आज जो मैंने आपको सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।